हेलो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहां पर हर एक कहानी भगवान के लीलाओं से जुड़ी होती है, जहां हर एक नई कहानी प्रेरणादायक होती है। तो दिल थाम कर हमारी इस कहानी को सुनिए। यकीन मानिए, यह कहानी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। तो भक्तों, कहीं मत जाइए, चैनल पर अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए कहानी के बारे में जाने की। यह कहानी है करवा चौथ की। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन महिलाएं करती हैं। यह व्रत पति की दीर्घायु। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था वीरवती की कथा से जुड़ा हुआ। उसकी एकमात्र पुत्री थी रानी वीरवती। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और अपने माता पिता की लाडली थी। विवाह के बाद वह अपने पति के घर चली गई। पहला करवा चौथ आया तो वीरवती मायके में थी। उसने ठान लिया कि वह सच्चे मन से अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखेगी। उसने सूर्योदय से पहले भोजन और जल ग्रहण किया और दिन भर निर्जला व्रत रखा। दिन बढ़ता गया, सूर्य डूब गया, लेकिन चांद का दर्शन नहीं हुआ। वीरवती अत्यधिक कमजोर हो गई। उसे भूख और प्यास से चक्कर आने लगे। उसके भाइयों को अपनी बहन की यह दशा देखी नहीं गई। भाइयों ने कहा, बहन, अब तुम और नहीं सह सकती, चलो हम चांद दिखा देते हैं। भाइयों ने पीपल के पेड़ के नीचे छलपूर्वक दीपक जलाकर छलनी के समान चलनी में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हुआ। वीरवती ने उसे चांद समझकर अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, उसी क्षण उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा। वीरवती का हृदय धक से रह गया। वह रोती बिलखती हुई अपने ससुराल पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि उसका पति मृत समान पड़ा हुआ है। तभी इंद्राणी देवी वहां प्रकट हुई और बोली, वीरवती, तुम्हारे भाइयों के छल के कारण तुम्हारा व्रत अधूरा और अपवित्र हो गया है। इसी कारण तुम्हारे पति पर यह संकट आया है। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत पुनः विधिवत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। अगले वर्ष वीरवती ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। सच्चे मन, श्रद्धा और निष्ठा से उसने देवताओं और देवी पार्वती से पति की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने कहा, हे वीरवती, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे पति को पुनः जीवन प्राप्त होगा। और उसी क्षण उसका पति जीवित हो उठा। तब से हर वर्ष महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम, विश्वास, त्याग और आस्था का प्रतीक बन गया। इस दिन का आध्यात्मिक संदेश है, सच्चे प्रेम और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। करवा चौथ व्रत की विधि संक्षेप में। सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी सास द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करें। दिन भर निर्जला उपवास, न जल पिए न भोजन करें। शाम को पूजा करवे मिट्टी के पात्र में जल भरें। गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। कथा सुनें। चांद के दर्शन के बाद चलनी से चांद देखें। चांद को अर्घ्य दें। फिर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करें। व्रत का भावार्थ। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन में एकता, विश्वास और प्रेम को मजबूत करने के लिए भी होता है। यह भारतीय स्त्रियों की शक्ति, सहनशीलता और समर्पण का उत्सव है।